नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। भारत के संदर्भ में ये कहना कतई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारत एक त्योहारों का देश है दोस्तों। यूँ तो भारत के अंदर हर एक महीने 2-4 फेस्टिवल आते रहते हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर समय है, ये जो 2 महीना है सितंबर से लेकर नवंबर तक दोस्तों, इसमें कई सारे यहाँ पे महत्वपूर्ण फेस्टिवल इंडिया के अंदर सेलिब्रेट किए जाते हैं। जो स्टार्ट होता है गणेश चतुर्थी थे, इसके बाद यहाँ पे दशहरा, दिवाली और ये ऑल द वे छठ तक चलता है दोस्तों। और आप ये जानकर चौंक जाओगे कि फेस्टिवल सीजन में जिस प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा सेल होता है वो प्रोडक्ट मेड इन इंडिया ना होकर मेड इन चाइना होता है दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना कि आप मेले में जो कुछ भी यहाँ पे अट्रैक्टिव सामान देख पा रहे हो, चाहे वो 5 रुपये का हो या फिर कह लीजिए कि यहाँ पे वो 5,000 का हो, लगभग 95% जो आइटम है दोस्तों जो आप परचेज करते हो वो मेड इन चाइना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या साल दर साल जो यहाँ पे चाइनीज प्रोडक्ट का फेस्टिवल सीजन के अंदर यहाँ पे डिमांड है वो और बढ़ता जा रहा है या फिर यहाँ पे वो घटता जा रहा है। और हम पिछले 20 सालों का यहाँ पे डेटा भी एनालाइज करेंगे कि 2005 से लेकर 2014 तक किस प्रकार से यहाँ पे फेस्टिवल सीजन के अंदर जो चाइनीज प्रोडक्ट है उनका सेल होता था, और यहाँ पे 2014 के बाद से जब मोदी सरकार यहाँ पे आई है तो 10 सालों के अंदर इसमें क्या परिवर्तन देखने को मिला है दोस्तों। और साथ में हम ट्रेड डेफिसिट को भी समझने की कोशिश करेंगे जो कि चाइना के साथ हमारा ह्यूमंगस हो जा चुका है दोस्तों। तो आखिरकार सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये ट्रेड सरप्लस और ये ट्रेड डेफिसिट होता क्या है दोस्तों। यहाँ पे तो आपको बता दें कि अगर जो इंडिया किसी देश को एक्सपोर्ट ज़्यादा का करता है, इंडिया किसी कंट्री को एक्सपोर्ट ज़्यादा का करता है और इंपोर्ट कम का करता है दोस्तों, तो ऐसे केस में इंडिया एक ट्रेड सरप्लस कंट्री कहलाएगा। और आपको बता दें कि इंडिया टोटल 151 देशों के साथ, इंडिया के जो यहाँ पे ट्रेडिंग पार्टनर है टोटल 151 देश, उसके साथ इंडिया का जो यहाँ पे कह लीजिए कि ट्रेड है वो ट्रेड सरप्लस में चल रहा है। लेकिन 75 ऐसे देश है दोस्तों जिसके साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट में जा रहा है, यानी कि इंडिया उनको एक्सपोर्ट कम कर पा रहा है लेकिन यहाँ पे इंपोर्ट उनसे ज़्यादा कर पा रहा है। और आप जानकर चौंक जाओगे कि जो चाइना है वो हमारा सबसे बड़ा यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट बन चुका है दोस्तों यहाँ पे, यानी कि हम चाइना को सबसे ज्यादा किसी और कंट्री के मुकाबले यहाँ पे कह लीजिए कि डॉलर पहुंचाते हैं। यहाँ पे आप जानकर चौंक जाओगे कि 85 बिलियन डॉलर का यहाँ पे चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है आज के दिनों में यहाँ पे, और चाइना हमारा नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर भी बन चुका है दोस्तों यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली जो फेस्टिवल सीजन होता है, क्योंकि ये जो 2 महीना यहाँ पे है इसमें कई सारे फेस्टिवल यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो चाइनीज प्रोडक्ट का जो एक तरीके से डिमांड है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन हम यहाँ पे गौर करेंगे कि जिस प्रकार से जो लोग हैं वो ज़्यादा आज के दिनों में यहाँ पे वोकल फॉर लोकल होते जा रहे हैं, जो सरकार का इनिशिएटिव था जिसको 10 साल पूरे होने को जा रहे हैं मेड इन इंडिया, इसको लेकर भी लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अब जागरूक हो चुके हैं कि हमें अपने देश के लोगों को सपोर्ट करना है, चाहे वो यहाँ पे मिट्टी के खिलौने ही क्यों ना हो दोस्तों। यहाँ पे अपने कंट्री के जो MSME होते हैं, मीडियम स्मॉल, और यहाँ पे जो कह लीजिए कि इंटरप्राइजेस होते हैं उनको सपोर्ट करना है यहाँ पे, ना कि यहाँ पे चाइना को सपोर्ट करना है। और चाइना के साथ जिस प्रकार से हमारा यहाँ पे कह लीजिए कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ये भी लगातार बना हुआ रहता है यहाँ पे, तो एक ऐसे देश को हम क्यों ज़्यादा फायदा पहुँचाए जो हमारे देश को ही एक तरीके से थ्रेटन करने की कोशिश करता है। तो उसी पे हम आज एक यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ब्लैक दिवाली फॉर चाइना, मोदीज एक्सोर्टेशन एंड इंडिया चाइना ट्रेड। यहाँ पे आपको बता दें कि जिस प्रकार से यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे मन की बात होता है दोस्तों, उसी में इन्होंने बात किया है यहाँ पे कि किस प्रकार से पिछले 10 सालों में जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना के साथ यहाँ पे ये कम होता जा रहा है यहाँ पे। लेकिन हमारी सरकार आने के पहले जो 10 साल था उस वक्त यहाँ पे चाइना का जो प्रोडक्ट है वो इंडियन मार्केट को यहाँ पे फेस्टिवल सीजन के अंदर पूरी तरह से फ्लड करके रखता था। आपकी नज़र जिधर को भी चले जाए पूरे मेले में, उधर आप जिस चीज़ पे भी हाथ रख दो, जिस भी टॉयज से लेकर यहाँ पे अम्ब्रेला कुछ भी हो दोस्तों, वो अधिकांश चीज़ यहाँ पे मेड इन चाइना ही होते थे। लेकिन जैसा कि आप बाकायदा इंडिया के अंदर आप देख भी सकते हो कि ये इंडिया का एक दुकान है दोस्तों जिस पर आप देख सकते हो कि चाइना बाजार लिखा हुआ है ना, ये इंडिया के अंदर चाइना बाजार आपको देखने को मिलेगा। और कई सारे यहाँ पे प्रोडक्ट देख रहे होंगे, चाहे वो डेकोरेटिंग लाइट्स वगैरह हो गया, यहाँ पे अम्ब्रेला वगैरह हो गया, गुब्बारे वगैरह हो गए, इस प्रकार के जो यहाँ पे आप टेबल कुर्सी वगैरह जो भी चीज़ देख पा रहे हो यहाँ पे दोस्तों, सजावटी सामान, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, वो अधिकांश चीज़ यहाँ पे मेड इन चाइना ही होता है दोस्तों। इसी कारण यहाँ पे जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो आज एक रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच चुका है। यहाँ पे हमें चाइना को महज 15 से 16 बिलियन डॉलर ही यहाँ पे एक्सपोर्ट कर पाते हैं, लेकिन जो हम इंपोर्ट करते हैं वो 101 बिलियन डॉलर पार जा
पहुंचा है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे एक नजर डालते हैं। इन हिज मंथली मन की बात एड्रेसेस पीएम नरेंद्र मोदी अपील टू द पीपल टू यूज मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ऑनगोइंग फेस्टिवल सीजन। यहाँ पे और फेस्टिवल सीजन जो यहाँ पे 2 महीना चल रहा है, इसमें नरेंद्र मोदी के द्वारा भारतीय लोगों से रिक्वेस्ट किया गया है कि कृपया करके आप जो भी खरीदारी करें आपका यहाँ पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए इंडियन प्रोडक्ट पे दोस्तों, ना कि चाइनीज प्रोडक्ट पे, ताकि यहाँ पे जो इंडिया के जो यहाँ पे कह लीजिए कि प्रोडक्शन हाउस है दोस्तों उनको फायदा पहुंच सके, जो एमएसएमई है उनको फायदा पहुंच सके यहाँ पे, ना कि चाइना के पास हमारा पैसा चले जाए यहाँ पे। तो आप ये जानते ही होंगे यहाँ कि नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों से हर एक महीना यहाँ पे मन की बात उनका एक रेडियो प्रसारण जैसा चलता है। इसमें लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि मोदी केवल मन की बात करते, काम की बात करते नहीं है। लेकिन इस बार का जो यहाँ पे मंथली इनका टॉक हुआ है मन की बात, इसमें इन्होंने बाकायदा काम की बात किया है दोस्तों यहाँ पे, और इंडियन लोगों से यहाँ पे अपील किया है कि कृपया करके आप वोकल फॉर लोकल होइए दोस्तों। केवल आवाज उठाने से नहीं होगा, बल्कि आपका जो लाइफ स्टाइल है, आपका जो खरीदारी करने का जो पैटर्न है, इसको भी बदलना पड़ेगा। आप जानते ही होंगे कि जो फेस्टिवल सीजन यहाँ पे है वो बाकायदा इस महीने में काफी अपने पीक पर होता है, जो कि गणेश चतुर्थी से स्टार्ट होता है दोस्तों, और लगभग ये 2 महीने तक लगातार ये पूरा यहाँ पे जो भारत है वो यहाँ पे फेस्टिवल सीजन से पूरा अटा पड़ा रहता है यहाँ पे। उसमें नवरात्रि आ गए, दशहरा, दिवाली तो पूरे वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है। और अमेरिका के अंदर तो दिवाली के दिन अब ऑफिशियल छुट्टी का भी डिक्लेरेशन किया जा चुका है, और ये चलता है दोस्तों ऑल द वे छठ तक दोस्तों। दिस इज द टाइम व्हेन चीप मेड इन चाइना गुड्स फ्लड इंडियन मार्केट। और यही वक्त होता है, यही फेस्टिवल सीजन होता है जब यहाँ पे चाइना के जो सस्ते प्रोडक्ट है दोस्तों वो पूरे इंडियन मार्केट को यहाँ पे फ्लड करके रखते हैं। पूरी तरह से यहाँ पे चाइना प्रोडक्ट का यहाँ पे बाढ़ सा आया हुआ रहता है यहाँ पे। और चाइना प्रोडक्ट के बारे में जैसा कि यहाँ पे लोकोक्ति भी काफी ज्यादा प्रचलित है, काफी ज्यादा प्रसिद्ध है कि जो चाइना प्रोडक्ट है वो अगर जो चलेगा तो चांद तक चलेगा, अदरवाइज वो शाम तक भी नहीं चल पाएगा यहाँ पे। तो भले ही जो चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं काफी ज्यादा सस्ता होता है, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। लेकिन लोग यहाँ पे बाहरी आवरण को देखते हैं, वो देखते हैं कि कितना ज्यादा अट्रैक्टिव है, उसको परचेज कर लेते हैं, लेकिन 1-2 दिनों के अंदर अंदर ही वो कहिए कि यहाँ पे खराब हो जाता है यहाँ पे। तो इसलिए अगर जो आपसे ये अपील किया जा रहा है कि आप कृपया करके इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीदिए, भले ही थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग हो दोस्तों। चाइना वाला अट्रैक्टिव तो जरूर होगा, लेकिन वो यहाँ पे 1-2 दिनों के अंदर ही यहाँ पे खराब हो जाएगा, वही कि शाम तक ही चल पाएगा यहाँ पे आपका, है ना। यहाँ पे पर्टिकुलरली ये जो सीजन होता है इसमें यहाँ पे चाइना प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं दोस्तों। इसी को हमें कम से कम यहाँ पे करते जाना है और हमें अपने यहाँ पे इंडियन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, ऐसा यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है। यहाँ पे पीएम मोदी हैज आस्क्ड पीपल टू बाय नॉट जस्ट अर्दन लैम्प्स, ना केवल आप यहाँ पे जो मिट्टी के लैंप होते हैं, दिए होते हैं, वही केवल आप दिवाली में खरीदें, बल्कि यहाँ पे आपका अधिकांश जो सामान होना चाहिए वो इंडियन प्रोडक्ट्स ही होने चाहिए। मेयरली बाइंग अर्दन लैम्प इज नॉट वोकल फॉर लोकल, केवल आप यहाँ पे जो मिट्टी के दिए होते हैं यहाँ पे उसको आप खरीद करके वोकल फॉर लोकल को आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। यू शुड प्रमोट लोकल प्रोडक्ट मेड इन योर एरिया एंड मोर यहाँ पे कि आपके लोकल एरिया के अंदर जो भी लोकल प्रोडक्ट है इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट करना पड़ेगा, लोगों को इसके बारे में अवेयर करना पड़ेगा यहाँ पे कि क्यों उनको इंडियन प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज करना चाहिए। यहाँ पे एनी सच प्रोडक्ट दैट हैज़ बीन मेड विथ द स्वेट ऑफ एन इंडियन आर्टिशियन दैट इज मेड ऑन इंडियन सॉइल इज आवर प्राइड, कि कोई भी ऐसा जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो इंडियन आर्टिशियन के द्वारा अगर जो बनाया जाता है वो इंडियन आर्टिशियन के स्वेट से बना जाता है, यहाँ पे इंडियन सॉइल पे बना जाता है, जो कि हमारा एक तरीके से प्राइड भी होना चाहिए यहाँ पे, है ना। उनके यहाँ पे इंडियन आर्टिस्ट का वहाँ उनमें खून पसीना वहाँ पे उनका एक तरीके से उसमें सना हुआ होता है, तो इसलिए आपको वो ज़्यादा परचेज करना चाहिए यहाँ पे, जो कि हमारा एक प्राइड भी होना चाहिए। ये वी ऑलवेज हैव टू लेंड ग्लोरी टू दिस प्राइड यहाँ पे, और जो हमारा ग्लोरी है उसको हमें इस प्राइड से यहाँ पे जोड़ना चाहिए यहाँ पे। हाउ इंडियंस आर रिजेक्टिंग चीप चाइनीज गुड, लेकिन यहाँ पे खुशखबरी ये है यहाँ पे कि साल दर साल जो चीप चाइनीज गुड है दोस्तों, जो सस्ते चाइनीज प्रोडक्ट है, इनका जो डिमांड है इंडियन मार्केट के अंदर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आपको बता दें कि लास्ट दिवाली के अंदर चाइना को 1 लाख करोड़ का यहाँ पे नुकसान हुआ था दोस्तों, जो आपने सही सुना यहाँ पे, और ये साल दर साल और यहाँ पे ज़्यादा एक तरीके से उनको नुकसान ही होता चला जाएगा अगर जो इंडियन लोग एक तरीके से कह लीजिए कि अवेयर हो जाएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, यहाँ पे उसकी क्वालिटी पे, ना कि उसका बाहरी आवरण अट्रैक्टिवनेस पे दोस्तों। यहाँ पे
डिस्पाइट कॉम्प्लेक्स ट्रेड रिलेशन। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ट्रेड रिलेशन क्यों बोला गया है, क्योंकि एक तरफ तो देखने को मिल रहा है यहाँ पे जिस प्रकार से फेस्टिवल सीजन के अंदर पहले यहाँ पे एक तरीके से चाइनीज प्रोडक्ट का बाढ़ आया रहता था, हर एक लोग यहाँ पे चाइनीज प्रोडक्ट को ही जाने अनजाने में खरीदते थे। अब उनका जो बिहेवियर है वो चेंज होता जा रहा है। लेकिन हम दूसरी ओर हमारा जो ट्रेड रिलेशन है चाइना के साथ उसको देखते हैं तो एक अजीब यहाँ पे फिगर निकल कर आता है। यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है यहाँ पे कि चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और चाइना हमारा यहाँ पे कह लीजिए कि सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी बन चुका है। 85 बिलियन डॉलर जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों। इतने डॉलर जो है हम फॉरेक्स रिजर्व कह लीजिए कि चाइना को सौंप देते हैं। यहाँ पे महज 16 बिलियन डॉलर ही चाइना को हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं और 101 बिलियन डॉलर यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे तो हमारा जो ट्रेड रिलेशन है आज के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर जो हम धीरे धीरे हम देखें तो मेड इन इंडिया जो इनिशिएटिव भारत सरकार की ओर जो लाया गया था, वोकल फॉर लोकल जो इनिशिएटिव चलाया गया, इसका असर भारतीय लोगों पर अब यहाँ पे जरूर पड़ता जा रहा है और अगले कुछ सालों के अंदर यहाँ पे जो हमारा ट्रेड रिलेशन है वो भी और ज़्यादा सिंप्लीफाइड होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे और जो हम इंपोर्ट करते हैं इतना ज़्यादा सामान उस पर हमारी निर्भरता को कम भी यहाँ पे होता हुआ दिखेगा दोस्तों। पीपल हैव स्टार्टेड बाइंग मोर मेड इन इंडिया गुड्स ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन। कि आज के टाइम में देखा जा रहा है यहाँ पे कि जो फेस्टिवल सीजन होते हैं इसमें जो लोग हैं वो यहाँ पे मेड इन इंडिया गुड्स को ज़्यादा खरीदना प्रीफर कर रहे हैं। पीएम मोदी रेफर टू द कंप्लीशन ऑफ अ डेकेड ऑफ द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वेयर ऑल सेगमेंट फ्रॉम बिग इंडस्ट्री टू अ स्मॉल स्पोक कीपर्स हैव मेड अ कंट्रीब्यूशन टू इट्स सक्सेस। यहाँ पे कि जो मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है वो इतना ज़्यादा पॉपुलराइज हो पाया है, इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है, तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो बड़े इंडस्ट्री के साथ साथ जो यहाँ पे छोटे दुकानदार है, छोटे जो शॉपकीपर है, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है दोस्तों यहाँ पे। क्योंकि फेस्टिवल सेल के अंदर अब देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि इंडियन जो यहाँ पे प्रोडक्ट है वो ज़्यादा यहाँ पे मात्रा में सेल किए जा रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे गौर करेंगे, एक हम उदाहरण लेते हैं जैसे कि कुछ ही देर पहले होकर गया राखी का त्यौहार दोस्तों। तो आप जानकर चौंक जाओगे कि चाइना के अंदर रक्षाबंधन जैसा कोई फेस्टिवल नहीं होता है, लेकिन इंडिया के अंदर जो बहुत बड़ा पर्व होता है भाई बहन का रिश्ता को दर्शाता है रक्षाबंधन, तो उसमें जो राखी है दोस्तों वो मेड इन चाइना होता है राखी यहाँ पे। तो उस पर हम एक गौर करेंगे यहाँ पे कि आखिरकार इस वाले जो यहाँ पे राखी फेस्टिवल था उसके अंदर पहले के मुकाबले कितना कम यहाँ पे राखी मेड इन इंडिया वाला, मेड इन चाइना वाला सेल हुआ है। और राखी फेस्टिवल दिस ईयर द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड, जिसको हम शॉर्ट में CAIT भी बोलते हैं, इन्हीं का यहाँ पे डेटा आया है कि राखी फेस्टिवल में कितना चाइनीज प्रोडक्ट कितने वर्थ का यहाँ पे फेस्टिवल सीजन के अंदर बेचा गया था। स्टेटेड दैट कस्टमर प्रीफर्ड इंडिजिनस राखी ओवर चाइनीज वन, कि इस रक्षाबंधन के मौके पर जो इंडियंस लोग हैं वो इंडिजिनस राखी जो यहाँ पे इंडियंस लोगों के द्वारा यहाँ पे बनाए गए थे उसको ज़्यादा प्रीफर किया है, ना कि यहाँ पे चाइनीज के द्वारा यहाँ पे जो राखी बनाए जाते हैं उसको दोस्तों। फॉर सेवरल ईयर्स नाउ ओनली इंडिजिनस राखी हैव बीन सोल्ड इन द कंट्री एंड दिस ईयर टू देयर वाज नाइदर डिमांड फॉर नॉर एनी प्रेजेंस ऑफ चाइनीज राखी इन द मार्केट। कि हमको कह लीजिए कि यहाँ पे इस साल देखने को मिला है कि जो चाइनीज राखी का जो प्रेजेंस है वो लगभग न के बराबर देखने को मिला है। अगर जो लास्ट दिवाली का हम यहाँ पे डेटा आपके सामने रखें तो लास्ट दिवाली मेड इन इंडिया डेकोरेटिव लाइट गेव कॉम्पिटिशन जो चाइनीज प्रोडक्ट दोस्तों यहाँ पे सीधे यहाँ पे टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। जो हमारा इंडिजिनस एक तरीके से प्रोडक्ट है जो मेड इन इंडिया जो डेकोरेटिव लाइट है वो यहाँ पे चाइनीज प्रोडक्ट को सीधे टक्कर देता नजर आ रहा है। अब यहाँ पे मेड इन इंडिया जो डेकोरेटिव लाइट्स वगैरह है वो भी अब काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाए जा रहे हैं। हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंसिव जरूर है, इस पर भी हम यहाँ पे एक नजर डालेंगे। आखिरकार जो चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं वो इतने सस्ते क्यों होते हैं दोस्तों यहाँ पे, और इसको लेकर जो इंडिया है वो यहाँ पे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चाइना जिस प्रकार से प्रैक्टिस करता है यहाँ पे, जिस प्रकार से यहाँ पे चीज़ों का दाम काफ़ी सस्ता रखता है और लोगों को लुभा लेता है यहाँ पे, इस पर भी हम नज़र डालेंगे दोस्तों कि वहाँ की सरकार के द्वारा ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ होती है इनको काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी दिया जाता है, और जब सब्सिडी दिया जाता है तो उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है दोस्तों। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है तो जब वो सेल करते हैं मार्केट में, जब अपना प्रोडक्ट उतारते हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा वो सस्ते दामों पर बेच आते हैं। और लोग यहाँ पे जैसा कि इंडियन मेंटालिटी को आप जानते ही होंगे कि हम सस्ते प्रोडक्ट की ओर काफ़ी ज़्यादा खींचे चले जाते हैं, बाकायदा ये देखे कि वो कह लीजिए कि प्रोडक्ट कितना ज़्यादा चलेगा नहीं चलेगा, उसका क्वालिटी वगैरह क्या है। अगर जो कोई चीज़ सस्ता दिखा तो हम सीधे उसको खरीद लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। और चाइना इसी यहाँ पे साइकोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाता है, हमारी चीप मेंटालिटी का यहाँ पे, है ना। चलिए और आगे देखते हैं यहाँ पे
According to dealer, Chinese product have been popular because of innovation and low cost compared to Indian product। कि जो यहाँ पे डीलर है दोस्तों जो कि चाइना प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर सेल करते हैं, उनका क्या कहना है कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट होता है काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव होता है और चूंकि वो सस्ते दामों पर उपलब्ध होता है, और जैसा कि यहाँ पे इंडिया का एक बहुत बड़ा तबका आज भी जो है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा गरीब माना जाता है, उसका जो परचेजिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसीलिए यहाँ पे आवाज़ उठाया जा रहा है कि इंडिया के अंदर दो इंडिया इमर्ज होता हुआ जा रहा है। एक इंडिया तो वो है जो कि यहाँ पे कपड़ा रोटी और मकान से शिफ्ट होकर आज लग्जूरियस प्रोडक्ट यहाँ पे उसकी ओर शिफ्ट होते जा रहे हैं यहाँ पे, जैसा मानो कि यहाँ पे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसा यहाँ पे। लेकिन एक और जो लोग हैं वो आज भी यहाँ पे जो बेसिक नीड्स वगैरह होता है उसको यहाँ पे लेने के लिए स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, उनका जो कह लीजिए कि कमाई है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इसलिए वो सस्ते दामों का कोई प्रोडक्ट होता है तो उसकी ओर ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं दोस्तों, और साथ में थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी दिखता है यहाँ पे। दो अ वेराइटी ऑफ इंपोर्टेड चाइनीज लाइट फ्लडेड द मार्केट लास्ट दिवाली, मेनी कस्टमर वर बाइंग इंडियन डेकोरेटिव लाइट। कि पिछले दिवाली क्या देखा गया कि पिछले दिवाली भी मार्केट के अंदर बहुत सारे जो चाइनीज डेकोरेटिव लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में था दोस्तों यहाँ पे, लेकिन फिर भी जो कस्टमर है, जो इंडियन कस्टमर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजिनस डेकोरेटिव लाइट को प्रीफर कर रहे थे, क्योंकि वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है यहाँ पे, और उसको मेंटेनेंस करने का जो एक तरीके से रिक्वायरमेंट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है, क्योंकि वो खराब ही नहीं होता है। द पाइप लाइट स्ट्रिंग, बैटरी ऑपरेटेड दिया लाइट, एलईडी लाइट, कैंडल लाइटर, फ्लावर लाइट, स्पेशल गोल्डन लाइट फॉर टेम्पल डेकोरेशन एंड एलईडी कलश लाइट वर सम ऑफ द पॉपुलर आइटम। यहाँ पे कि जो इंडियन इंडिजिनस जो यहाँ पे प्रोडक्ट है जो कि दिवाली सीजन में लास्ट ईयर जो ज़्यादा बेचा गया था, उसके कुछ अपने प्रोडक्ट के नाम जाने यहाँ पे। रेप्यूटेड इंडियन कंपनी टू हैव लॉन्च्ड फैंसी लाइट, कि जो इंडिया के अंदर जो रेप्यूटेड कंपनी है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठित कंपनी है, वो भी अब यहाँ पे अट्रैक्टिव एक तरीके से कह लिए कि प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिए हैं, जो कि चाइना को और ज़्यादा यहाँ पे ये कॉम्पिटिशन देता जा रहा है दोस्तों। जिस प्रकार से चाइना अलग अलग वेरिएंट का, एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग वेरिएंट यहाँ पे मार्केट के अंदर उतारता है, वैसे अब जो रेप्यूटेड इंडियन कंपनी है वो भी वैसा करना शुरू कर चुके हैं, जिसके कारण जो इंडियन लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंडिजिनस प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रीफर करने लगे हैं दोस्तों। रिटेल मार्केट अक्रॉस इंडिया रजिस्टर्ड अ रिकॉर्ड ट्रेड ऑफ 3.75 लाख करोड़ ड्यूरिंग दिवाली सीजन लास्ट ईयर, ट्रेडर बॉडी CIT had said। CIT सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खांडेलवाल सेड चाइनीज गुड लॉस्ट अ ट्रेड वर्थ मोर देन 1 लाख करोड़ ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन। आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर दिवाली फेस्टिव सीजन में जो चाइना का नुकसान है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे इंडियन मार्केट में उतार तो दिया, लेकिन उस प्रकार से सेल नहीं हो पाया, जिस कारण लास्ट ईयर चाइना का 1 लाख करोड़ रुपया का यहाँ पे नुकसान हो गया था दोस्तों। क्योंकि जो भारतीय लोग हैं, जो इंडियन कस्टमर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अब इंडिजिनस एक तरीके से गुड्स को ज़्यादा प्रीफर करने लगे हैं यहाँ पे, है ना। और अगर जो टोटल अगर जो हम ट्रेड की बात करें कि लास्ट दिवाली में टोटल ट्रेड कितने का हुआ था, तो 3.75 लाख करोड़ का यहाँ पे हुआ था। इन प्रीवियस ईयर चाइनीज प्रोडक्ट वर ऑक्यूपाइंग नियरली 70% मार्केट ऑफ द दिवाली फेस्टिवल। आप देख सकते हो कि पिछले साल दिवाली के मौके पर जो इंडियन मार्केट का टोटल यहाँ पे जो प्रोडक्ट साइज है दोस्तों, उसका 70% अकेले चाइनीज प्रोडक्ट से ही अटा पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी लोग यहाँ पे इंडिजिनस प्रोडक्ट को काफी ज्यादा प्रीफर किए। इसी का यहाँ पे रिजल्ट ये हुआ कि 1 लाख करोड़ का जो है चाइना को नुकसान हुआ, और ये साल दर साल और ज्यादा यहाँ पे वाइडन ही होता चला जाएगा। However, this year appeal of Prime Minister Narendra Modi to make this Diwali vocal for local has gone down well and widely accepted and implemented by both trader and consumer। और जिस प्रकार से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लोगों से अपील किया जा रहा है कि कृपया करके आप वोकल फॉर लोकल होइए, आप इंडियन प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रीफर करिए, इसके कारण यहाँ पे इस दिवाली में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। चलिए, और यहाँ पे देख सकते हो कि जो यहाँ पे जैसा कि एक प्रश्न लगातार उठता है यहाँ पे कि भले ही सरकार क्लेम करती है कि अब हम चाइना प्रोडक्ट को काफ़ी कम प्रीफर करने लगे हैं, लेकिन जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो तो कुछ और ही यहाँ पे बयां करता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर जो आप 2000 पहले के देखोगे 10 साल यहाँ पे, हम यहाँ पे 2 सिनेरियो को एनालाइज करेंगे। एक देखेंगे 2005 से 2014 के बीच में, और एक बार 2014 से लेकर 2024 के बीच में। तो 2005 से लेकर 2014 के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट था वो साल दर साल यहाँ पे 2014 से 2024 के बीच में जो रहा है, इससे कई गुना ज़्यादा हुआ करता था दोस्तों। इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड ट्रेड सरप्लस, जैसे कि हमने बात किया था कि इंडिया के जो यहाँ पे कई सारे ट्रेडिंग पार्टनर है, तो टोटल 151 कंट्री के साथ जो हमारा ट्रेड रिलेशन है वो सरप्लस में है, यानी कि हम 151 देशों को ज़्यादा पैसों का एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पे, और कम पैसों से यहाँ पे एक तरीके से इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे। यानी कि आप सरप्लस का मतलब ये समझिएगा कि 151 कंट्री को हम यहाँ पे अगर जो
20 रुपए का सेल करते हैं यहाँ पे, तो उनसे हम खरीदते कितने का है, 5 रुपए का। तो इसमें जो 15 पे हुआ वो हमारा सरप्लस कहलाएगा यहाँ पे। और ऐसे टोटल 151 कंट्री है, लेकिन वही 75 ऐसे देश है जिसके साथ हमारा जो ट्रेड रिलेशन है वो डेफिसिट में है। यानी कि इन देशों से हम कह लीजिए कि इम्पोर्ट ज़्यादा डॉलर का करते हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं यहाँ पे। और जो हमारा जो मेन ट्रेड डेफिसिट का पार्टनर है वो कभी अमेरिका, कभी यूएई, और यहाँ पे फिलहाल जो है अभी चाइना चल रहा है दोस्तों, जो कि अमेरिका को ओवरटेक कर दिया। बिगेस्ट अमंग होम आप देख सकते हो कि जो 75 देश ट्रेड डेफिसिट जिसके साथ हमारा रिलेशन है उसमें जो चाइना है वो सबसे बड़ा है दोस्तों यहाँ पे, है ना। एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड पॉलिसी रिव्यू ऑफ चाइना इन जुलाई, इंडियन रेस कंसर्न ओवर इट्स लार्ज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना एंड द नॉन ट्रांसपेरेंट सब्सिडीज एंड द मैकेनिज्म फॉलोड बाय द लेटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो WTO है दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें यहाँ पे जब पॉलिसी रिव्यू चल रहा था चाइना का, तो यहाँ पे इंडिया ने क्वेश्चन भी रेज किया कि जिस प्रकार से जो सरकार है वो यहाँ पे जो सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जो सब्सिडी यहाँ पे अपने मैन्युफैक्चर को देती है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रखती यहाँ पे, जिसके कारण जो यहाँ पे वो मैन्युफैक्चरर है वो काफ़ी सस्ते दामों पर यहाँ पे जो अपने प्रोडक्ट है वो इंडियन मार्केट में उतार पाते हैं, और लोग यहाँ पे इंडियन जो एक तरीके से गुड्स है उसको प्रीफर कम करते हैं और चाइनीज प्रोडक्ट को सस्ते दामों पर यहाँ पे खरीद लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो उसका मैकेनिज्म चलाया जाता है चाइना की सरकार के द्वारा, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे है। और इसी के कारण जो अलग अलग देशों का जो लोकल इंडस्ट्री है उसको ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट करता है। और ये प्रॉब्लम ना केवल इंडिया के साथ है कि इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चाइनीज प्रोडक्ट का सेल होता है, बल्कि दुनिया के तमाम देशों में आप कहीं पे भी चले जाइए चाइनीज प्रोडक्ट यहाँ पे भर भर के आपको बेचते हुए मिल जाएंगे दोस्तों यहाँ पे। जैसा कि आप यहाँ पे बाकायदा देख भी सकते हो कि हमने लास्ट ईयर चाइना को महज $16.65 बिलियन का ही यहाँ पे हमने उनको एक्सपोर्ट किया था, लेकिन जो इंपोर्ट किया वो टोटल $101.75 बिलियन का किया। तो टोटल अगर जो ट्रेड डेफिसिट देखा जाए तो ये $83 बिलियन का रहा था दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पे। नैरोली एजिंग पास्ट द यूएस विच वाज द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021-22। अगर जो 2021-22 की बात करें तो जब हमारा ट्रेड डेफिसिट का जो सबसे बड़ा पार्टनर था यहाँ पे वो अमेरिका था दोस्तों, और 2022-23 में भी अमेरिका ही रहा यहाँ पे। लेकिन आगे चलकर देख सकते हो कि अब चाइना आ चुका है। वही अगर जो हम बात करें चाइना का हिस्ट्री हमारे इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन का क्या रहा है, तो चाइना 2013 से 2014 के बीच हमारा सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट पार्टनर था। 2017-18 तक ये रहा, 13-14 से लेकर लगातार 17-18 तक यही बना रहा, और उसके बाद फिर 20-21 में भी यहाँ पे चाइना ही रहा था दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे एक साल के लिए अमेरिका इसको ओवरटेक करता है, लेकिन अगेन आप देख सकते हो कि चाइना फिर से यहाँ पे ओवरटेक कर दिया अमेरिका को यहाँ पे, यानी कि अमेरिका से अब ज़्यादा चाइना यहाँ पे इंडिया को एक्सपोर्ट करने लगा है। लेकिन चाइना से भी पहले यानी कि 2013 से पहले आप जाओ तो जो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, जिनके साथ हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट हुआ करता था, वो यहाँ पे यूएई था दोस्तों, यूनाइटेड अरब एमिरेट। यहाँ से हम काफ़ी ज़्यादा वर्थ का एक तरीके से ऑयल परचेज वगैरह करते थे। इंडिया हैज़ द हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट विद चाइना इन गुड्स बट द गैप एक्सपेंडेड एट अ लोअर पेस ड्यूरिंग 2014-15 से लेकर 2023-24 एज कम्पेयर टू द प्रीवियस 10 ईयर। आप देख सकते हो कि अगर जो हम 2014-15 से लेकर 2024 तक यहाँ पे अगर जो कंपेयर करें 10 सालों का आंकड़ा एग्रीगेट लेवल पे देखे दोस्तों यहाँ पे, और 2005 से लेकर 2014 तक देखे तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि घटता हुआ नजर यहाँ पे आ रहा है। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said in July in a written reply to a question in the Rajya Sabha, the minister said the trade deficit has increased by compound annual growth rate at इतना % during the 2004। आप देख सकते हो कि अगर जो हम कैगर की बात करें, एनुअल ग्रोथ रेट अगर जो हम कंपाउंडेडली यहाँ पे बात करें दोस्तों 2004 से लेकर 2013-14 के बीच में यहाँ पे, तो साल दर साल जो यहाँ पे एक तरीके से हमारा ट्रेड डेफिसिट वो कितना % से बढ़ रहा था, तो 42% से बढ़ रहा था। लेकिन वही अगर जो हम 13-14 से लेकर 23-24 तक की बात करें तो ये जो यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट हमारा इंक्रीज हुआ है वो महज 6.45% से होता जा रहा है दोस्तों, जिसका सरकार का और आगे कोशिश है कि इसको घटाकर 2-3% तक यहाँ पे हम ला सके दोस्तों, जिस कारण जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो यहाँ पे कमता जाएगा और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से बिलियन डॉलर जो यहाँ पे हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो चाइना को हम नहीं सौंपेंगे दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हो कि अगर जो हम 10-10 सालों का दोनों यहाँ पे सरकार का एग्रीगेट लेवल पे देखें तो एक यहाँ पे जो है वो 42% से एक समय पर बढ़ रहा था, और यहाँ पे पिछले 10 सालों से महज 6.45% से यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। फ्रॉम 2004-05 से लेकर 13-14 ट्रेड डेफिसिट ग्रीव बाय अप्रॉक्सीमेटली 24.8 टाइम्स, है ना। तो परसेंटेज तो आपने देखा, अगर जो टाइम्स की बात करें तो लगभग 2004-05 से लेकर 13-14 के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है वो कितने % से कितने टाइम से बढ़ रहा था, तो 24 टाइम से बढ़ रहा था।
लेकिन अगर जो वही हम 14-15 से 23-24 की बात करें एग्रीगेट लेवल पे, तो ये 1.75 टाइम्स ही महज यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। वाइल इंक्रीजिंग इंपोर्ट ऑफ गुड्स सच एज अम्ब्रेला, टॉयज, सर्टेन फैब्रिक एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर सीवियरली हर्टिंग एमएसएमई एज मेनी ऑफ दिस प्रोडक्ट आर ऑल्सो मेड बाय डोमेस्टिक बिजनेसेस। तो आप देख सकते हो कि जैसे कि अम्ब्रेलाज हो गया, छाते हो गए, खिलौने हो गए, या फिर जो फैब्रिक्स के सामान हो गए, है ना, जो प्लास्टिक वगैरह सामान होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा जो है चाइना से इंडिया के अंदर एक तरीके से इंपोर्ट किया जाता है। और ये सब जो प्रोडक्ट है वो जो इंडिया के अंदर यहाँ पे एमएसएमई है दोस्तों, यहाँ पे माइक्रो और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है, ये लोग भी मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन ये जो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं तो इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आता है, इसलिए मार्केट में ये ज़्यादा प्राइस पे उतारते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चाइना वाला प्रोडक्ट रहता है ये सस्ते दामों पर उपलब्ध हो जाता है, जिस कारण यहाँ पे जो इंडियन लोग हैं वो चीप को देखकर यहाँ पे चाइनीज प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो चाइना का फेस्टिवल सीजन के अंदर जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जिस प्रकार से वोकल फॉर लोकल यहाँ पे और यहाँ पे जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, इसका असर साफ साफ दिख रहा है, जो कि लास्ट दिवाली में भी हमने देखा कि 1 लाख करोड़ का यहाँ पे चाइना का नुकसान हुआ था। और इस साल भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही सिनेरियो होने जा रहा है। इसलिए बोला जा रहा है कि चाइना के लिए ये जो दिवाली है वो एक ब्लैक दिवाली होने के लिए जा रहा है यहाँ पे। तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।